आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह में अगर ताकत है तो वो पहले अपने आप को उतारे। उसने अपने आप को बचाया क्यों नहीं? अगर वो सच में प्रभु था तो उसने अपने आप को क्यों नहीं छुड़ाया? अगर वो सच में प्रभु था तो उसने लड़ाई क्यों नहीं करी? अगर वो सच में प्रभु था तो उसने अपने आप को छुड़ाया क्यों नहीं? अगर वो सच में प्रभु था तो उसने लोगों से मार क्यों खाई? अगर वो सच में प्रभु था तो क्रूस पर से अपने आप को बचाया क्यों नहीं? जो खुद नहीं बचा पाया अपने आप को तो वो हमें क्या बचाएगा? आज बहुत से लोग कहते हैं, कौन कहते हैं? लोग कहते हैं कि अगर यीशु मसीह ने खुद अपने आप को नहीं बचा पाया तो वो तुम्हें क्या बचाएगा? जब वो खुद घाव में था तो तुम कैसे चंगे हो सकते हो, है ना? जब वो खुद रोगी था, जब उसके खुद हाथ पैरों में कीलें ठोक दी गई थी तो वो तुम्हें कैसे छुड़ा सकता? तुम्हें कैसे चंगा कर सकता? तुम्हें कैसे समस्याओं से बचा सकता है? बहुत सारे लोगों के प्रश्न कहीं ना कहीं प्रश्न दिखाई देते हैं हमें। बहुत सारे लोगों के प्रश्न, अब इसका आंसर क्या है? ध्यान से समझना। अब बहुत सारे लोग हैं ना, बाइबल के बारे में क्या जानते हैं? बाइबल बहुत बड़ी है, उसके बारे में 4-5 बातें पढ़ी होंगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो 4 लोगों से सुन ली होंगी कि हाँ, यीशु मसीह ने कोड़े खाए और यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया और उसने अपनी जान दे दी, वो मर गया। लोगों ने बस ये 3-4 बातें जानी है। हाँ, यीशु मसीह है, एक यीशु मसीह नाम से कोई व्यक्ति था, उसने कोड़े खाए थे, उसको क्रूस पे लटकाया गया था और वो मर गया था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि वो तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी भी उठा था और वो आज भी जीवित है। लोगों ने अधूरा सच जाना है, अधूरा सच जाना, इसलिए लिखा है, कहते हैं ना कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी, शैतान के कब्जे में जा रहे थे लोग। अब नॉलेज नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी या अनपढ़, जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, अब बहुत बार एक दूसरे की बातों पर इंसान झट से भरोसा कर लेता है, लेकिन वो अनुभव नहीं लेता है ना? अनुभव ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक पेड़ है, उसके ऊपर एक फल टंगा हुआ है। आपके 4 दोस्त हैं, 4 या 20, 10-20 दोस्त हैं। 4 ने कह दिया कच्चा है, 4 ने कह दिया कड़वा है, 4 लोगों ने कह दिया खट्टा है, 4 ने कह दिया मीठा है, 4 ने कह दिया कीड़े लगे हुए हैं। अब आप किसकी बात पर भरोसा करोगे? आजकल पढ़े लिखे और जो पढ़ाई लिखाई जिन्होंने नहीं की, जो अनपढ़ लोग हैं, उन दोनों प्रकार के लोग हैं ना, यही काम कर रहे थे। मैं दोष नहीं लगा रहा, ये हकीकत बात है। लोग अनुभव नहीं ले रहे हैं, लोग एक दूसरे की सुनकर उनको हकीकत मान रहे हैं। इसने कह दिया कच्चा है, थोड़ी देर बाद इसने कह दिया अरे हाँ सच में क्या कड़वा होगा। इसने कह दिया, इसकी वेलफिशर ने कह दिया अरे हाँ वो खट्टा ही होगा। इसके और ज़्यादा नज़दीकी करीबी ने कह दिया, इसके पक्के दोस्त यार ने कह दिया, तो ये इसकी मान गया। फिर लुढ़कने लोटे की तरह। लेकिन अनुभव किसी ने नहीं लिया है। जो बता रहे हैं उन्होंने भी अनुभव नहीं लिया है और जो सुन रहे हैं उसने भी अनुभव नहीं लिया, लेकिन बिना सुने मान लिया कि हाँ ये फल ऐसा ही है। ये इसी प्रकार से यीशु मसीह के बारे में बात है। यीशु मसीह के बारे में लोगों ने स्वाद नहीं चखा है, उसका अनुभव नहीं लिया है। कोई कहता है धर्म बदल जाएगा, कोई कहता है अपने आप को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा। कोई कहता है अगर प्रभु है तो अपने आप को छुड़ाता। अगर कोई कहता है सच में अगर ये प्रभु होता तो ये क्रूस पे चढ़ता ही नहीं। बहुत से 636 सवाल। लोगों ने हकीकत जानी ही नहीं है ना? अधूरा सच जानते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिस यीशु मसीह के बारे में लोग बात करते हैं ना, चलो आओ उसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं जो ज़रूरी है। हमने अधूरा सच जाना था, आज उसकी कुछ हकीकत जानेंगे। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी थी। ये वाली बात बहुत से कम लोगों को पता है। जो अंधों को आंखें दे सकता है, क्या वो कुछ और बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर सकता? उसने अंधों को आंखें दी हैं और वो उसने गूंगों को जुबान दी है। ये चमत्कार डॉक्टर भी नहीं कर सके, अंधों को आंखें देने वाले। कहने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर क्या कर सकता है, डॉक्टर इसकी आंखें निकाल कर इसमें डाल सकता है या कोई ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो ब्लाइंड, परमानेंटली जो ब्लाइंड है उसको दृष्टि दे सकता है। अगर वो देने की कोशिश भी करेगा ना तो उसको किसी व्यक्ति की आंखें उसको चाहिए होंगी ताकि वो अंधे की आंखों में, जो बचपन से ही अंधा है, उसको आंखें दे सके। समझ रहे हो? वो भी नामुमकिन है। 100 में से लगभग 0.1% ये सक्सेसफुल हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी हैं, गूंगे बोलने लगे हैं और सब प्रकार के रोगी शुद्ध किए गए हैं। कोढ़ के रोगी भी शुद्ध किए गए हैं। कैसे? दवाई के द्वारा नहीं, खड़े खड़े ऑन द स्पॉट, छूते के साथ ही वो चंगे हुए हैं ऑन द स्पॉट। अगर हम देखें, यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया है। मुर्दों को एक नहीं, एक तो लाजर को किया था, दूसरे नंबर पे याईर की बेटी को, तीसरे नंबर पे एक हो गए लाजर, दूसरे नंबर पे याईर की बेटी को, तीसरे नंबर पे विधवा का एक बेटा,
एक बेटा। यीशु मसीह ने ये जो मुर्दे जिंदे किए ना, अपने प्यार की सामर्थ्य से किए हैं। यीशु ने इनसे कुछ मांगा नहीं है, यीशु ने इनको कुछ दिया नहीं है। यीशु ने इनसे जब सिर्फ नॉर्मल बात करी है, इसको बोला लाजर बाहर आ, इससे बोला बेटी उठो, और इससे बोला बेटे उठो, यीशु ने हाथ पकड़कर इस विधवा के बेटे को उठा दिया। क्यों? क्योंकि यीशु ने उस विधवा को रोते हुए देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। यीशु ने उसकी आंखों को देखा कि इसकी आंखें कितनी भरी हुई हैं। यीशु से उसका दुख देखा नहीं गया। इतना प्यार से भरा था यीशु कि उसने मरे हुए मुर्दे को भी, इसको काट पर लेकर जाया जा रहा था। 4 लोग लेकर जा रहे थे उस बच्चे को, 4 लोग लेकर जा रहे थे उसको, उसकी अर्थी को। इतने में यीशु ने देखा, यीशु ने बोला रुको, इसको भी रुको। इतने में माँ को रोते हुए देखा, यीशु ने उस बच्चे को हाथ पकड़ के इतने में उठा दिया, बेटा उठो, जाओ अपनी माँ के पास। समझ रहे हो? ये वो यीशु है, ये वो यीशु है। इस यीशु के सामने मौत भी कांपती है, इसलिए लिखा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये वही यीशु है जिसने दूसरे मुर्दों को जीवित किया और तो खुद भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। समझना इस बात को। कब्र में तो गया, लेकिन आज भी इसकी कब्र खाली है। पूरे धरती पर आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जिसकी कब्र खाली है। कहने का मतलब, हो सकता है लोगों को अवशेष मिले हो, किसी की हड्डी मिली हो, किसी को मांसपेशी मिली हो, लेकिन यीशु मसीह की तो तीसरे दिन ही कब्र खाली दिखाई देगी थी। लोगों ने छानबीन करी, खोजबीन करी, नहीं मिली। क्यों? और कोई भी ऐसा नहीं मिला हो जिसकी कब्र खाली और वो जीवित, और वो जीवित होने के बाद लोगों को दिखाई दिया। समझ रहे हो? लोगों को दिखाई दिया, उसने लोगों से बात की, यहाँ तक कि जो उसके साथ कब्र में लेटे हुए थे, जब यीशु मसीह ने जैसे अपने प्राण त्यागे, जैसे उसने अपनी जान दी, उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हाँ, इसके अभी बारे में और पढ़ते हैं, अभी हम फिर आगे चलेंगे। इसी यीशु के बारे में आज बहुत से कम लोग जानते हैं। अब सोच कर देखो, ये वही यीशु है जिसने आंधी और तूफानों को थमाया था। आंधी और तूफानों को थमाने वाला परमेश्वर, क्या वो खुद क्रूस पर से उतर कर नहीं आ सकता था? समझना, उसके ना आने का कारण ये था क्योंकि पुराने नियम में उसके विषय में कुछ प्रतिज्ञाएं थी। परमेश्वर ने कुछ प्रॉमिस किए थे कि एक व्यक्ति आएगा जो पूरे जगत के पापों को उठाएगा और उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। वो सही होने के बाद भी लोगों की सहेगा। वो निर्दोष होगा, लेकिन उसकी कब्र उसकी दुष्टों के संग ठहराई जाएगी। वो कोड़े की मार खाएगा, वो दुख उठाएगा, उसका खून बहाया जाएगा और वो उसको शापित बना दिया जाएगा और उसको लोग उसके मुंह पे थूकेंगे, उसकी दाढ़ी नोची जाएगी, उसका दुर्व्यवहार किया जाएगा, लेकिन वो चुप लगाकर सहेगा ताकि जो बातें उसके विषय में परमेश्वर ने लिखवाई है पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वो पूरी हो, ताकि लोग जान लें कि हाँ, इसके अंदर सच्चे परमेश्वर का प्यार है और ये परमेश्वर का पुत्र है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, अनंत जीवन पाए। समझ रहे हो? ये वही यीशु है जिसने आंधी और तूफानों को डांटा। ये वही यीशु है मेरे भाई और बहनों, जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए। हमने तो थोड़ा बहुत जाना है, आज भी यीशु जीवित है। इसीलिए इसी यीशु मसीह के सिर्फ नाम से काम होते हैं, नाम से चमत्कार होते हैं, नाम से। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा, बड़े बड़े चमत्कार करके दिखा रहे तो हॉस्पिटल में चले जाओ ना। हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा रहे? समझ रहे इस बात को। खुदा के एक दास ने इस बात के लिए भी बोला है, हॉस्पिटल है ना 6 से 8 घंटे के लिए सिर्फ प्रभु के दास के अंडर में कर दो और कोई रोक टोक ना हो, फिर देखना हॉस्पिटल में कितने बीमार ठीक होते हैं। समझना। और दूसरा एक और चीज़, बहुत से लोग कहते हैं अगर सच में यीशु मसीह चमत्कार करता है, चंगा करता है, जीवित करता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करता है, तो हॉस्पिटल में जाओ ना, उनको चंगा करो ना। समझ रहे हैं इस बात को। आज बहुत बार प्रभु के लोग हैं ना हॉस्पिटल में सुसमाचार सुनाने गए, लेकिन बहुत से लोगों ने क्या कहते हैं, अरे यहाँ अपने यीशु को अपने पास रखो, तुम्हारे तो देवता ही बहुत हैं। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल में जाओ। जब हॉस्पिटल में यीशु मसीह के बारे में बताने गए कि उनकी समस्या ठीक हो, उनकी बीमारियाँ ठीक हो, उनके लिए प्रार्थना की जाए तो वो चंगी हो जाए, उनकी तकलीफें खत्म हो जाए, उनकी बॉडी के एलिमेंट्स निकल जाए, उनकी आंसू की सुधि ली जाए, उनके रोग खत्म हो जाए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जब प्रभु के लोग हॉस्पिटल्स में गए तो हॉस्पिटल के कई बार कुछ लोग कहते हैं हमारे तो देवता ही बहुत हैं, देवता ही बहुत है। अरे हम नहीं मानते यीशु मसीह को। अब सोच कर देखो, आपके सामने रोटी रख दी है, आपके सामने रोटी है, पानी है, दही है, मक्खन है, बढ़िया बढ़िया सब्जी है। अब आप यहाँ पर बैठे हुए हो, जब तक आप रोटी नहीं तोड़कर नहीं खाओगे तब तक आपका पेट कैसे भरेगा? इसी प्रकार से विश्वास है, जिसने विश्वास किया सिर्फ उसकी ज़िंदगी में काम होगा। ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हम। ये नहीं कि हाँ आप जाकर सबको चंगा कर दिया। समझना, अगर हम यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं ना, एक अंधा यीशु मसीह के पास आया था। उस अंधे ने कहा था, अंधे से यीशु मसीह ने कहा था तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? उस अंधे ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। समझ रहे हो? उस अंधे की इच्छा थी, वो सच्चे हृदय से आया था, पश्चातापी मन के साथ कि यीशु नासरी यहाँ से जा रहे हैं, वो मुझे चंगा कर सकता है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। समझ रहे हो? उसने विश्वास किया, उसने प्रभु के पास आया, उसने प्रभु से चंगाई मांगी, उसने इच्छा रखी, उसको भूख थी तो प्रभु ने उसको रोटी दी। कहने का मतलब रोटी मतलब उसकी रोटी क्या थी? उसकी चंगाई थी, उसकी रोटी। वो चंगाई के लिए भूखा था, वो अंधा था।
उसकी उम्मीद और आशा खत्म हो चुकी थी कि कभी मैं ज़िंदगी में हो पाऊंगा, लेकिन उसको पता चला कि यीशु नासरी ने ऐसे चमत्कार किए, तो अगर वो यहाँ से जाएगा तो मैं ज़रूर पुकारूंगा उसको। और एक समय आया कि वो वहाँ से निकला, बहुत लंबे समय बाद हुआ कुछ ऐसा, जब वो पता नहीं कितने लंबे समय में, खुदा ही जाने कैसे कब किस तरीके से गुजरा था, लेकिन जब यीशु वहाँ से गुजरा तो उसने आवाज़ मारी, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। समझ रहे हो? अब देखिए लोग, अब एक 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री थी, एक 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री। अब वो स्त्री ने आकर यीशु को छुआ। उस स्त्री ने कहा था कि अगर मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। समझना इस बात को। जिसका ये विश्वास है कि यीशु के नाम से मेरे लिए प्रार्थना की जाएगी, जिसका ये विश्वास है कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी, मैं जाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, तो सिर्फ उसी व्यक्ति की ज़िंदगी में काम होगा। और लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाओ। हॉस्पिटल में जाने का फ़ायदा क्या है? जो विश्वास करेगा सिर्फ उसी की ज़िंदगी में काम होगा, चाहे हॉस्पिटल का एक बंदा हो, चाहे सारे के सारे बंदे हों। समझ रहे हो? ज़बरदस्ती किसी के मुंह में रोटी ठूस नहीं सकते। हमारा फ़र्ज़ है सिर्फ बताने का यीशु मसीह के बारे में कि यीशु परमेश्वर है, वही स्वर्ग जाने का रास्ता है, वही उद्धार करता है, वही पापों को क्षमा करता है। और रही बात यीशु मसीह क्रूस पर से क्यों नहीं उतरा, ध्यान से समझना। जो यीशु मसीह आंधी तूफानों को थाम सकता है, मरे मुर्दों को जीवित कर सकता है, 4 दिन की सड़ी हुई लाश को यीशु ने जिंदा किया था। दूसरों तो किया ही किया, यीशु खुद भी मर के जी उठ के ही दिखाया कि जिसने ये चमत्कार किया ना वो सच्चा है, वो उसने मृत्यु पर जय पा ली। इसलिए कहा जाता है यीशु मसीह को मृत्युंजय। मृत्युंजय का मतलब है मृत्यु के ऊपर जय पाने वाला, जो मर के जी उठा है। जो मरा ही नहीं है तो वो जिएगा क्या? समझ रहे हो? अब यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई है, इसलिए उसने दूसरे मुर्दों को जीवित किया। और आज भी जो बहुत अच्छे तरीके से विश्वास करते हैं, जिनका पक्का ये विश्वास है कि यीशु मसीह बड़ी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, मौत को भी ज़िंदगी में बदल सकता है, तो सच में उनकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में नहीं होते। ऐसा विश्वास 100 में से कुछ ही लोगों की ज़िंदगी में पाया जाता है। समझना, प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। महिमा मतलब परमेश्वर की बड़ाई, बड़े बड़े चमत्कारों को देखेगा, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा के कामों को देखेगा। हालेलुया। और एक और चीज़ है, बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो खुद तो उतरा नहीं। अब यीशु मसीह ने ना अपने आप को खुद ब खुद लोगों के हाथ में दिया था। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यीशु मसीह को लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी कोई यीशु को पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं ढूंढ पाया। सबके मुंह बन गए, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं थी कोई यीशु को पकड़ ले। एक बार हम ध्यान से पढ़े ना, एंड टाइम, जब यीशु मसीह का एंड टाइम चल रहा था, जब वो उनको पकड़ने से पहले, जब उन्होंने खुद अपने आप को, यीशु मसीह ने खुद कहा था कि संसार के सरदार का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, यीशु मसीह ने खुद अपने आप को उन सभी सिपाहियों के वश में किया था। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मेरे चेलों को जाने दो, मैं यीशु नासरी हूं, तुम मुझे पकड़ो। समझ रहे हो? और उस समय यीशु मसीह ने एक बात भी कही थी। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यीशु मसीह ने, जब पतरस ने यीशु मसीह को बचाने के लिए एक सिपाही का कान काट दिया, तो तुरंत यीशु मसीह ने पतरस से बोल दिया, पतरस नहीं, तू तलवार मत चला, क्योंकि जो तलवार चलाते वो तलवार से मारे जाएंगे। प्रभु ने कहा नहीं, तलवार मत चला। अगर मैं चाहूँ तो पिता को बोल कर, है ना, स्वर्गदूतों की 12 पलटनों को भेज कर, 12 पलटनों को मंगवा कर, है ना, यहाँ पर सब, समझ रहे हो आप क्या कर सो। एक स्वर्गदूत ने ना, अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, तो लिखा है एक स्वर्गदूत रात को प्रकट हुआ। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। उस एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को एक ही बार में मार डाला था, एक स्वर्गदूत ने। अब सोचो, एक पलटन में कितने स्वर्गदूत होते हैं। तो यीशु मसीह ने तो 12 पलटन बोली थी। एक पलटन में पता नहीं कितने स्वर्गदूत, पता नहीं हजारों होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन बहुत होते हैं। सोच कर देखो, जब एक स्वर्गदूत 1,85,000 शत्रुओं को यूं ही मार सकता है, तो 12 पलटन में कितने। और यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी पलटन नहीं आई थी, गिने चुने लोग आए थे। और जो लोग पकड़ने आए थे, सबके हाथों में हथियार थे। यीशु मसीह निहत्था था, यीशु मसीह के पास कोई हथियार नहीं था। यीशु मसीह ने खुद बोला था, मैं हूँ यीशु नासरी। उन्होंने बोला, यीशु नासरी कौन है? यीशु मसीह ने बोला, मैं हूँ यीशु नासरी, मैं हूँ यीशु। यीशु ने कहा, इन लोगों को जाने दो यहाँ से, मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हारे साथ चलता। मतलब यीशु मसीह ने अपने आप को खुद दे दिया। अब यीशु मसीह, अब सोच कर देखो, एक सच्चा परमेश्वर वही है जो परमेश्वर के प्रेम को, गुणों को प्रकट करे। परमेश्वर प्रेम है। प्रभु कहता, प्रेम करो, क्षमा करो, दया करो, अनुग्रह करो, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारी बातें जो बोली यीशु मसीह ने, इनको प्रकट करके दिखाया है।
ये सारी बातें कहाँ प्रकट होती हैं? दुख के समय, विपत्ति के समय, विरोध के समय, समस्या के समय, लड़ाई दंगे के समय। लड़ाई दंगे के समय यीशु मसीह ने आग के बदले आग, चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई नहीं करी, गुस्से के बदले गुस्सा नहीं किया, श्राप के बदले श्राप नहीं दिया। एक सच्चे परमेश्वर का गुण होता है। यीशु मसीह ने मौत को हंसते हंसते सह लिया, और मौत के टाइम पर यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता ने क्षमा कर। मतलब उस समय स्वर्गदूतों की पलटन आत्मा के रूप में थी। यीशु मसीह चाहता तो बोल सकता था कि हे पिता, एक बार में इनका मेरा न्याय कर दे कि इन्होंने मेरे को सही होने के बाद भी इन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया, इन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ा दी। परमेश्वर मेरा न्याय कर। अगर यीशु चाहता तो बोल सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसके बदले ये नहीं बोला, वरन ये बोला कि हे पिता, इनको माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता है। समझ रहे आप लोग? इन लोगों को नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। उसी यीशु का ना एक गुण ये है, प्रेम करना, क्षमा करना। प्रेम बलिदान को दर्शाता है। जिसने प्रेम किया है ना, वो बलिदान करके दिखाता है। प्रेम का मतलब लेने का नहीं, देने का नाम है। आज के दिन का जो प्यार होता है ना लड़का और लड़की का, वो तो एक दूसरे के शारीरिक संबंध को लेकर, ये गर्लफ्रेंड अच्छी है, वो बॉयफ्रेंड अच्छा है, ये इसका कपड़े अच्छे लग रहे हैं, इसका व्यवहार अच्छा लग रहा है, इसका चरित्र अच्छा लग रहा है, इसका धन से प्यार है, इसके तन से प्यार है, सो मैनी थिंग्स। मतलब प्रेम आजकल का जो प्रेम है, उसमें कुछ ना कुछ हम दूसरों से पाने की इच्छा या पाने की हवस या अभिलाषा रखते हैं। लेकिन हकीकत जो प्रेम है, प्रभु ने कहा है कि सच्चा प्रेम वो है, विपत्ति के समय ना सच्चा मित्र है ना, वो भाई बन जाता है। ये नहीं कि छोड़कर भाग जाए। यीशु मसीह ने तो अपनी जान तलक दे दी। यीशु ने कहा था, मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, मैं तुम्हें अपना दास नहीं कहता, मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ। और सच्चा मित्र अपने मित्रों के लिए अपनी जान देता है, अपने मित्रों के लिए अपनी जान देता है। आज मित्रों के लिए जान कौन देगा? मित्र को जरूरत पड़ती तो ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर देते और हम बोलते पक्का दोस्त है। समझ रहे हो? एक सच्चे प्यार को यीशु मसीह ने प्रकट किया है। यीशु मसीह ने खुद ब खुद अपने आप को उन लोगों के हवाले किया था। जिस यीशु की आवाज़ के द्वारा आंधी और तूफान थम जाता है, जिस यीशु के द्वारा समुद्र शांत हो जाता है, जिस यीशु के द्वारा कब्रें खुल जाती हैं, जिस यीशु के द्वारा मुर्दे जी उठते हैं, जिस यीशु के द्वारा अंधे देखते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से निकल कर चिल्ला कर जाती हैं, तो क्या वो यीशु मसीह अपने मुँह से 2 शब्द बोलता तो 2 मिनट में क्या वो उनके प्राण निकाल नहीं सकता था? क्योंकि यीशु ने खुद कहा था, मुझे प्राण लेने का भी अधिकार है, प्राण देने का भी। क्यों? यीशु मसीह ने प्राण किसको दिया था? लाजर को दिया था। यीशु ने प्राण किसको दिया था? विधवा के बेटे को। यीशु ने प्राण किसको दिया था? यीशु ने जान किसको दी थी? उस याईर की बेटी को, जिसको वो जिंदगी दे सकता है। क्या उसे जिंदगी ले नहीं सकता? यीशु मसीह ने खुद कहा था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। यीशु ने खुद अपने प्राणों को परमेश्वर को दे दिया। और एक समय ऐसा आया, फिर दोबारा से यीशु मर के जी उठा, दोबारा से रिजरेक्टेड। ये जीवित परमेश्वर की बातें हैं, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। जो हो चुका है वो आपको बताया जा रहा है। आज डॉक्टर भी सर खुजा के हैरान हो जाते हैं, बिना ऑपरेशन के इसका लीवर कैसे बदल सकता है, बिना ऑपरेशन के इसकी आंतें कैसे बढ़ सकती है, बिना ऑपरेशन के इसका दिल कैसे ट्रांसप्लांट हो सकता है, बिना ऑपरेशन के इसकी पथरी कैसे गायब हो सकती है, बिना ऑपरेशन के इसकी गांठें कैसे गायब हो सकती है, बिना ऑपरेशन के इसकी हड्डी कैसे जुड़ सकती है। ये आश्चर्यक्रम है। कल देखिए पथरी है, कल देखा है कैंसर था, कल देखा था ये था वो था, लेकिन आज जब रिपोर्ट चेक करी, ऑपरेशन थिएटर में लेकर के देखा तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, उसको सारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। सारा की सारा दर्द पीड़ा है, सारा की सारा कैंसर, सारी की सारी पथरी, सारी प्रॉब्लम, सारा ट्यूमर, ईच एंड एवरीथिंग, सारी जो बीमारियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। अरे भाई क्या हो गया? तो यीशु पर विश्वास करता है क्या? समझ रहे हो? डॉक्टर हैरान कर हो जाते हैं जानकर। एंड में डॉक्टर भी यही बोलते हैं, हाथ खड़े करके, हमारे बस की नहीं है, हो सके तो क्या पता ऊपर वाला ही बचा ले। ये ऊपर वाला वही है, यीशु। मैं सच बता रहा हूँ, कहने को तो बहुत है, कहने को बहुत है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, मैं पापियों को मारने के लिए नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। और प्रभु के वचन में लिखा है, इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है। धर्मी का मतलब पवित्र इंसान, धर्मी का मतलब जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, धर्मी का मतलब जो निष्पाप है। कहने का मतलब, अगर मैंने किसी को चाकू से मार दिया, चाकू से, जैसा भी आप समझना, बस इसको चाकू से मैंने अगर किसी को मार दिया, हम सोच रहे हैं कि यही पाप है। नहीं, प्रभु कह रहा है, अगर तूने अपनी जुबान से अपने भाई को आंखों में आंसू का कारण बना तो तूने पाप कर दिया। अगर तूने कहा अरे मूर्ख, तो ये भी पाप है। ये भरी सभा में नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अगर तू अपने भाई की बेइज्जती करे, ठट्टा करे, तो तू दंड के योग्य होगा, भरी सभा में दंड के योग्य होगा। अगर तू कहे अपने भाई को मूर्ख, तो लिखा है नरक की आग के दंड के योग्य होगा, ऐसी कुछ। और एक और चीज़ सोच कर देखो, सुबह से लेकर शाम तक हमसे कितने पाप हुए हैं।
इसे ही तो पाप कहते हैं। झूठ बोलना, चुगली करना, दोष लगाना, बुराई करना, गलत और गंदी चीज़ें देखना, गलत सुनना, गलत बतलाना, गलत बोलना, किसी से बदला लेना, किसी को सताना, किसी से दुर्व्यवहार करना, गलत और गंदी निगाहों से देखना, अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरों की पत्नी को ताका झाकी करना, दूसरों के पतियों को ताका झाकी करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, शारीरिक संबंध बनाना, व्यभिचार। पति पत्नी के अलावा कोई और शारीरिक संबंध नहीं है। पति और पत्नी का रिश्ता ही सिर्फ पवित्र है। उसके अलावा अगर कोई लड़का और लड़की शारीरिक संबंध बनाते तो वो व्यभिचार कहलाता है, जिसका दंड मृत्यु है। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं जाना ना, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मुझे जान लो। तुम अपने पापों से तौबा करो, मन फिराओ और मेरे पास वापस लौटाओ। जो अपने पापों को छुपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। ये मत सोचो मैं पाप का लाइसेंस मिल गया। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा यीशु मसीह पाप क्षमा कर दे तो हम तो सारे पाप करने के बाद फिर बाद में यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। अच्छा कल किसने देखा, जब पल का नहीं पता। समझने की जरूरत है, हम ज़्यादा चालाक चतुर ना बने। लिखा है वो चतुरों को, बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। प्रभु ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। समझ रहे हो? हम ये ना सोचे कि आज पाप कर लेते, कल यीशु के पास माफ़ी मांगने के लिए जाएंगे ताकि हमें स्वर्ग मिल जाए। प्रभु कह रहा है जानबूझकर की गई गलती के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है, वरन भयानक आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा, भस्म कर देगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। समझ रहे हो? जानबूझकर पाप नहीं करना है, गलती से हो गया, माफ़ी मांगकर पश्चाताप करके दोबारा से यीशु के पास रहना है। प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैं बदलना चाहता हूँ। और इच्छा रखनी है, ये नहीं कि एक बार माफ़ी मांग के दोबारा से लड़की के साथ गलत व्यभिचार करने चला गया, लड़के के साथ व्यभिचार करने चला गया, नशा पत्ता करने चला गया, गाली गलौज करने चला गया। एक तरफ तो पूजा पाठ दुनिया भर के, एक तरफ तो चर्च जा रहे, मोमबत्तियाँ जला रहे, दूसरी तरफ व्यभिचार कर रहे, गलत और गंदे काम कर रहे, गलत और गंदी चीज़ें देख रहे हैं, माता पिता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। लिखा है जो अपनी माता पिता की, और माता पिता के बारे में ये भी लिखा है कि जो अपनी माता और पिता को, कहने का मतलब अगर हम ध्यान से देखें, देखो बाइबल में पढ़ के बताता हूँ, लिखा है कि जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, यहाँ पर तो सिर्फ अनादर की दृष्टि लिखा है, अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई की कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। और लिखा है जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। और एक तरफ वचन में यह भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के पास जाएगा, किसी स्त्री के पास जाएगा, अगर वो स्त्री उसकी बहन नहीं है, अगर वो बहन की दृष्टि से नहीं देख रहा, बहन की दृष्टि से उसके पास नहीं जा रहा है, अगर वो किसी और विचार या किसी और गलत दृष्टि से जा रहा है, लिखा है अगर कोई इसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। दंड कितनी भयानक बात है, सोच रहे हो? अगर कोई इसको छुएगा तो दंड से ना बचेगा। तो परमेश्वर किस बात की डिमांड कर रहा है? सोचो कितना पवित्र है। अब वही पवित्र परमेश्वर, सोचो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लोग कहते हैं वो अपने आप को तो बचा नहीं पाया, आज उसके नाम से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। ऐसा कौन है जिसके नाम से आज बड़े बड़े चमत्कार होते हों और वो खुद भी उसने चमत्कार करके दिखाए हों, और जिसके अंदर प्रभु के पवित्र गुण हों, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और जिसने सही होने के बाद भी दुख सहा हो? कौन है ऐसा? और जो खुद मर के जी उठा हो और आज भी जीवित हो। समझ रहे आप लोग? ऐसा कौन है? यीशु मसीह के अलावा ऐसा कौन है? आप अनुभव ले सकते हो, और जिसको आप पुकारोगे उसी यीशु ने कहा है मैं तुम्हारी सुनूंगा, संकट में मैं तुम्हारे, परमेश्वर का वचन कहता है संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुझको मैं चंगा करूंगा, तुझको मैं आशीष दूंगा, तुझको मैं बचाऊंगा, तेरे मैं आंसू को पूछूंगा। ये बातें किसने कही है? कभी कही है? यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन कहता है आपसे और मुझसे। प्रभु के वचन में लिखा है मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे शापों को आशीष में बदलूंगा, मैं तेरे बंधनों को तोड़ दूंगा, तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा, तुझे मैं चंगा कर दूंगा, तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भरूंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा, तेरा सर मैं ऊंचा करूंगा, तेरे इज्जत मान सम्मान बढ़ाऊंगा, जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई है उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा, आशीष का वारिस बनाऊंगा, तेरे द्वारा मैं बड़े बड़े चमत्कार करूंगा, तेरे द्वारा मैं अनाथ और विधवाओं की सुधि लूंगा, आश्चर्य कर्म करूंगा, तुझे मैं आशीष और आशीष का मूल ठहराऊंगा। समझ लो इतने बड़े बड़े वायदे परमेश्वर ने दिए हैं। ये वही यीशु मसीह, ये वही परमेश्वर है जो आज भी जीवित है। और हम यीशु मसीह को यही सोचते हैं कि ये खुद को तो बचा नहीं पाया तो हमें क्या बचाएगा। आज उसी यीशु के नाम से ना कितने बड़े बड़े चमत्कार होते जो डॉक्टर नहीं कर पाता। ये वही परमेश्वर है मेरे भाई और बहनों जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, और इसने खुद को सूली से इसीलिए नहीं उतारा ताकि आपको और मुझे जीवन मिले, क्योंकि ये सूली पर चढ़ने के लिए एक बात लिखी गई थी। अगर आज हम देखें
ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम कभी भी मंदिर जाते थे, पुराने टाइम में जब मंदिर वगैरह जाते थे, मंदिर में एक नारियल रखा जाता था, नींबू रखा जाता था, माला रखी जाती थी, माचिस या कोई धागा धूगा या कोई कैंडल वगैरह, कैंडल तो नहीं, अगरबत्ती। जो नारियल का जो काम होता है, ध्यान से समझना, नारियल का जो काम है, नारियल का काम क्या होता है? नारियल दिखाता है एक सर की भेंट को, एक बलि को, और बलि इसीलिए चढ़ाई जाती है अगर कोई पाप किए हैं तो पाप क्षमा हो जाए, वो हमारा पाप का दंड इस बलि पर आ जाए। समझ रहे हो? इसलिए प्रभु के वचन में ये भी लिखा है कि बकरों और बछड़ों और मेमने के लहू से बढ़कर यीशु का लहू है। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार अपनी जान दे दी है। अब हमें बार बार कोई बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अपने पापों से तौबा करेगा, तो उसके पाप क्षमा होंगे। जब पाप क्षमा हो जाएंगे तो वो उसकी ज़िंदगी में प्रभु की आशीष आएगी, वो छुटकारा पाएगा, चंगाई पाएगा, आशीष पाएगा, बरकत पाएगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। क्योंकि अब यीशु मसीह के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि कोई स्वर्ग जा सके, कि कोई उद्धार पा सके, किसी के पाप क्षमा हो सके, कि कोई छुटकारा पा सके। चाहे वो दंड हो, चाहे वो श्राप हो, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो तंत्र मंत्र विद्या हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी पर इकट्ठी हो, चाहे कमी हो, चाहे श्राप था, सब चीज़ों छुटकारे का सिर्फ एक ही रास्ता, स्वयं यीशु मसीह। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह। मसीह मतलब मसा किया गया, अभिषिक्त किया गया, अभिषेक करके भेजा गया। और यीशु मसीह का आने का सबसे बड़ा मेन मकसद ये था कि वो आकर मनुष्य जाति के पापों के लिए अपनी जान एक बार दे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह चाहता तो अपने आप को बचा सकता था। अरे उसको धरती भी अपने गर्भ में नहीं रख पाई थी मेरे भाइयों, धरती भी गर्भ में नहीं रख पाई जब उसने अपनी जान देना कहा कि हे पिता ने क्षमा कर दे। अगर आज आप और मैं देखें, अगर हम प्रभु को नहीं जानते ना, आज के टाइम पर हम क्या करते थे, पुराने टाइम पे हम क्या करते थे, दुनिया भर का पूजा पाठ कर लिया, नंगे पैर घूम ली, माथे पे टीका लगा ली, कह रहे हैं कि उपवास है, व्रत है, लेकिन उसी दिन सबसे ज़्यादा चर्ती करते हैं। चर्ती क्या? कभी चिप्स खा लिया, कभी फल फ्रूट खा लिया, और मुंह से गाली गलौज बंद नहीं हो रही, वैर भाव की बातें बंद नहीं हो रही, चुगली निंदा की बातें बंद नहीं हो रही, फ़ोन चलाना, उठपटांग हरकतें करना, और अनाज्ञाकारिता की बात, लड़ाई दंगा, फालतू की बातें, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, ठट्टे की बातें, उठपटांग हरकतें, परिवार के साथ दुर्व्यवहार करना, यूं नहीं के परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठना, ऐसा कुछ नहीं। हम तो दिखावा करते थे, लेकिन जब प्रभु में आए ना, परमेश्वर ने हमें सिखलाया कि पवित्र जीवन क्या होता है, सच्चा उपवास क्या होता है। समझ रहे आप लोग? प्रभु ने कहा जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। अगर तू 1 साल का तूने उपवास रख ले, लेकिन तूने अपने भाई को माफ नहीं किया, तो क्या फायदा उस उपवास रखने का? प्रभु ने कहा है जिस मनुष्य को तू देखता है, यदि तू उस मनुष्य से प्रेम नहीं करता, तो जिस परमेश्वर को तूने भी देखा ही नहीं, तो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा? आज मनुष्य दुनिया में सब चीज़ों को खोज रहा है, लेकिन अपनों से प्रेम नहीं कर रहा है। दुनिया भर का पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर रहा है, अपने बच्चों से प्यार नहीं कर रहा है, बाहर मुंह मार रहा है, व्यभिचार में, नशे पत्तों में, दुनिया भर का पूजा पाठ, तंत्र मंत्र विद्याएं कर रहा है, चर्च भी जा रहा है, अगरबत्तियां भी लगा रहा है, लेकिन उसके अंदर प्यार नहीं है। समझना इस बात को, प्यार को नहीं समझ पाए हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है, लोगों के पास ज्ञान नहीं है, प्रभु को जानते तो हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन प्रभु में बने ही नहीं रहते। कभी यहाँ डावल डोल हो गए, कभी इधर चले गए, कभी दिया धुबत्ती अगरबत्ती, कभी किसी बाबा अम्मा के पास, कभी कहाँ। इसलिए तो उनकी ज़िंदगी में छुटकारे नहीं हो पाते। विश्वास में होने के, विश्वास वो वाला विश्वास नहीं, हाँ भाई हम क्रिश्चियन है बस बहुत है, इतना काफ़ी है। लोगों को बताना नहीं चाहते कि हम क्रिश्चियन है, हिडन क्रिश्चियन, या डर लगता है। प्रभु ने कहा है उससे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकता है, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने की सामर्थ्य रखता है। सोच कर देखो, ऐसे विश्वास के द्वारा क्या काम हो सकता है। अब विश्वास की इसे विश्वास थोड़ी ना कहते हैं। समझना, ये नींबू मिर्ची वाला विश्वास नहीं है। विश्वास तो इंसान जगह जगह किया, कई प्रकार के विश्वास होते हैं। एक विश्वास ऐसा होता है कि हाँ इसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। कोई चांस 10 जगह चले जाए, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आवाज़ें मारे, चला इस बाबा के पास, इस बाबा के पास, इस चर्च में चल, इस कलीसिया में चल, इस लोगों के पास चल, इस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चल, यहाँ चल, वहाँ चल, इस चर्च में चल। लेकिन एक अटूट विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हाँ इसके अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता, लेकिन जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं उसके गुणों को भी हमें जानना ज़रूरी है कि उसके गुण क्या है, क्या उसके अंदर करने की सामर्थ्य है, क्या उसने कभी ऐसा किया है, या उसके अंदर एक पवित्र परमेश्वर के सामर्थ्य गुण है, या उससे भी कोई बढ़कर है। अगर उससे भी कोई बढ़कर है, जो उससे बढ़कर है, उसके गुण क्या है? क्या उसके गुण है प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना, अनुग्रह करना? क्या वो मर के जी उठा है? क्या वो आज भी जीवित है? अगर जीवित है तो फिर इतनी सारी समस्या लोगों की ज़िंदगी में क्यों है? क्या वो क्षमा करना नहीं जानता? कि उसके पास क्षमा करने का अधिकार है? क्या वो उद्धार कर सकता है, पापों को क्षमा कर सकता है? क्या वो अनंत काल का जीवन दे सकता है, या उसका खुद का छुटकारा नहीं हुआ है?
चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है या प्राणी है। हमारे अंदर क्वेश्चन आने चाहिए, हमें पूछना चाहिए, हम क्लियर कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। ये नहीं कि हम परखने के लिए कुछ भी कर लड़ भिड़ गए, नहीं, ये तरीका नहीं है। जिस पर इंसान विश्वास करता है उसी के गुण उसके अंदर आएंगे, या वो गुरु पर या वो किसी अच्छे इंसान पर विश्वास कर रहा है। जैसा बाप वैसा बेटा, समझ रहे हो? जिस पर हम विश्वास करते हैं उसी के गुण हमारे अंदर आएंगे। कहने का मतलब जो इंसान जिस भी व्यक्ति पर, वस्तु पर, प्राणी पर, जिस भी चीज़ पर विश्वास करता है उसी के गुण उसके अंदर होते हैं। अगर वो चाहे ज़्यादा गुस्से वाला है या प्रेम से भरा हुआ है या नम्रता से, क्षमा, शांति से भरा हुआ है, तो उसी के गुण उसके अंदर आएंगे। चाहे वो उसका गुरु बहुत प्यार से भरा हुआ है तो उसके चेले भी सारे प्रेम से भरे हुए होंगे, जान देने वाले और तुरंत माफ़ करने वाले। चाहे कितना भी सता लो लेकिन वो प्रेम करने वाले होंगे। अगर गुरु में गुस्सा है, कुटकुटाहट है, व्यभिचार है, गलत और गंदे काम करता है, तो वो उसके चेले भी वैसे ही होंगे। ये कामों के द्वारा प्रकट करता है, कामों के द्वारा प्रकट हो जाता है। अब सोच कर देखो, क्या किसी ऐसे व्यक्ति जो खुद पाप में था, जो खुद दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या में था, अगर चलो दर्द पीड़ा भी नहीं थी लेकिन घमंड था या कोई लालच था या व्यभिचार था, गलत और गंदे काम थे, या दुनिया भर की ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए थी, या जिसको खुद नहीं पता कि उद्धार किसे कहते हैं, पापों की क्षमा किसे कहते हैं, क्या कोई कर सकता है, अनंतकाल का जीवन कौन दे सकता है, इसको खुद अपना नहीं पता है, या जिसको ये तक नहीं पता कि कौन दे सकता है। अगर पता भी है तो इसको क्यों मान रहे हैं? अगर इसको पता भी कि कोई और दे सकता है तो फिर हम इसको क्यों मान रहे हैं? जो दे सकता है उसके पास जाएं, उसको खोजें, जांचें, परखें, पन्नों को पलटे, जाएं, खोजें, किस शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है, कौन कह सकता है, किसने कहा है, किसके द्वारा लिखा गया है, क्लियर करें, नॉलेज लें, अनुभव ले। फिर जाकर जब सोच कर देखो, जब मंदिरों में, जब हम किसी मंडी में जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, चीज़ें हम छांट के लेते हैं ना, नॉलेज लेते हैं कि हमारा एक भी रुपया नुकसान ना हो। तो सोच कर देखो, जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। नहीं कि कंधे पे, किसी के भी कंधे पे रख के बंदूक चला दी। हमने फल का स्वाद चखा ही नहीं है, इसने कह दिया कच्चा, इसने कह दिया मीठा, इसने कह दिया कड़वा, इसने कह दिया खट्टा, इसने कह दिया कच्चा, इसने कह दिया सड़ा हुआ है। दूसरों की बातों को सुनकर हमने मान लिया, हाँ भाई चलो ऐसा ही होगा, लेकिन अनुभव खुद से कभी जिंदगी में लिया ही नहीं कि हकीकत क्या है, कि यीशु कैसा है, सच में धर्म बदलता है या वो जीवन बदलता है, या सब झूठ है या धोखा है या हकीकत है तो क्या पता तो चले। अनुभव ले, चुप रहो, नम्र लगाकर कभी अनुभव तो ले, कभी पढ़कर तो देखे पवित्र शास्त्र लिखा क्या है, कभी उसके अनुसार करने की कोशिश तो करे। सब ट्राई करके देख लिया, लेकिन यीशु के बारे में जब पास में आते तो तुरंत बोलते धर्म बदल जाएगा। गुरुद्वारे जाने के बाद तब नहीं कहा, मंदिर मस्जिद जाने के बाद तब किसी ने नहीं कहा धर्म बदल, लेकिन जब चर्च की बात आती तब कहते हैं धर्म बदल जाएगा। पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि क्रिश्चियन धर्म जैसा वर्ड कहीं नहीं लिखा पवित्र शास्त्र के अंदर। यीशु मसीह खुद क्रिश्चियन नहीं थे, यीशु मसीह खुद एक यहूदी थे। समझ रहे हो आप? यीशु मसीह खुद एक यहूदी थे। लोगों के पास ज्ञान नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं। अगर ज्ञान है तो कहीं ना कहीं वो लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, वो खुद अनुभव नहीं ले पा रहे हैं। समझने की कोशिश करना है इस बात को। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा सका। अरे वो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन वो इसलिए रुका रहा क्योंकि वो सच है, जो उसने बोला वो करके दिखाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में उसके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ थी कि एक आएगा जिसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, जो अपनी जान देगा, और जिसकी जान देने के द्वारा जो उस पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएंगे, वो छुटकारे पाएंगे। अगर हम यशाया 54:17 पढ़ते हैं, यशाया 54 में पढ़ते हैं, यशाया 53 का पढ़ते हैं, तो लिखा है यीशु मसीह ने क्रूस पर, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कोड़े की मार खाई, उसने दुख उठाया, वो रोगी हुआ, वो बीमार हुआ हमारे खातिर, उसको सताया गया, वो सहता रहा, उसने हमारी वजह से, हमारे धर्म के कारण उसके ऊपर बोझ डाल दिया गया और उसकी कब्र मुर्दों के संग ठहराई गई, मतलब दुष्टों के संग ठहराई गई। वरना और भी बहुत सी बातें पवित्र शास्त्र भरा पड़ा है, पुराना नियम अगर हम देखें तो सब बातें वो यीशु मसीह के बारे में लिखी है। और ये वही यीशु है जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए, परमेश्वर के प्रेम के, नम्रता, भले, पवित्रता के गुणों को प्रकट किया। कोई इस पर दोष नहीं लगा सका, कोई इसकी पवित्रता पर दोष नहीं लगा सका। कोई ये नहीं कह सका कि तूने यहाँ पर आज्ञा तोड़ दी, कोई ये नहीं कह सका तू इतना गलत इंसान है, क्योंकि कोई ढूंढ ही नहीं सका उसके अंदर कोई पाप, कोई ढूंढ ही नहीं सका उसके अंदर कोई गलतियां, कोई ढूंढ ही नहीं सका उसके अंदर कोई कमियां। जो ढूंढते थे वो खुद शर्मिंदा होते थे, समझ रहे हो। लेकिन एक समय ऐसा है, यीशु ने खुद कह दिया कि ले लो, मैं यीशु नासरी हूँ, मुझे लेकर चलो, मेरे चेलों को छोड़ दो। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को सौंप दिया। यीशु चाहता तो अपना न्याय कर सकता था, यहाँ तक कि वहाँ के सरदार तक ने पूछा था, वहाँ तक के मेन बंदे ने पूछा था, क्या तू अपने बारे में कुछ कहना चाहता है? यीशु ने खुद बोला, यीशु चुप रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों ने फिर से पूछा कि तू अपने बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी सफाई के विषय में तो कुछ कहना नहीं चाहता। यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि यदि मैं अपने बारे में कुछ गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, वरन मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है वो मेरी गवाही देता है। समझ रहे हो? मतलब यीशु मसीह चाहता तो अपने छुड़ाने को लेकर बहुत सी बातें बोल सकता था। यीशु की बातों का किसी के पास जवाब नहीं था, लोग सर खुजाते थे,
लोग सर को जाते थे, हैरान होते थे कि इसको ऐसे नहीं तो वैसे फंसाओ, वैसे नहीं तो ऐसे फंसाओ। लोग हैरान होते थे, आपस में कुड़कुड़ाने लगते थे, आपस में हिल जाते थे वो कि अरे ये बात क्या बोल दी, हमारे पास उसकी प्रश्न का ही उत्तर नहीं है भैया। समझ रहे हो? अगर वो कुड़कुड़ाते भी नहीं होंगे ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में ये वाले प्रश्न बहुत उठते होंगे कि इसको कैसे गिराएं। थक जाते थे वो, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल जीरो हो जाते थे इस बात को लेकर कि इसका करे तो करे क्या। सारे पैतरे अपना कर देख लिए, लेकिन इसके अंदर कोई पाप मिला ही नहीं, इसने कोई गलती की नहीं। इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछा, अगर किसी और से पूछ जाते तो लोग वो हार सकते थे, लेकिन यीशु से पूछे तो यीशु ने उनको ऐसे आंसर दिए कि उनके आंसर ही खुद उनके लिए क्वेश्चन बनकर खड़े हो गए, और वो चुप लगा के खड़े रहे। उनको कोई आंसर ही नहीं मिल पाया कि हम क्या दें, इसने हमसे क्वेश्चन कर लिया। समझ रहे हो? परमेश्वर आपको मुझे बतलाना चाहता है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु अपने आप को नहीं बचा पाया। अगर यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ता ना, लिखा है ना ये यीशु मसीह की क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों की परमेश्वर की सामर्थ है। जिसने विश्वास किया है उसने उस उद्धार की सामर्थ को अपनी ज़िंदगी में लिया है, उद्धार की चंगाई को, उस उद्धार की सारी ब्लेसिंग्स को, बरकतों को अपनी ज़िंदगी में ले। जिसने विश्वास किया सिर्फ उसी की ज़िंदगी में काम होगा। ये नहीं कि जिसने विश्वास नहीं किया, जिसने रोटी खानी नहीं है ज़बरदस्ती मुंह में ठूस के फ़ायदा क्या है? समझ रहे हो? जिसको खानी, जिसको भूखे हो, उसी को तृप्त किया जाता है। और ये सब काम प्रभु करता है, प्रभु की आत्मा करती है, कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जब तक प्रभु न चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु, यदि किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ज़रा 10 मिनट बैठकर सोचना और अनुभव लेना, अपना व्यवहार देखना, अपना विचार, अपने कामों को देखना, परखना कि अब तक हमने किस पर विश्वास किया और आज तक हमारे काम कैसे हैं। प्रभु ने कहा जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। तो सोच कर देखो हम कितने बुरे बुरे विचार लाते थे, तो सोच कर देखो हमने कितने पाप कर दिए। और इन्हीं पापों को क्षमा करने के लिए हमारा यीशु आया, उसने अपनी जान हमारे लिए दी ताकि हम हमारे पापों की वजह से हम दंड ना पाएं। दंड किसे कहते हैं? कमी, घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट, श्राप, कोई भी सफलता नहीं ज़िंदगी में, आंसू, तकलीफ़ें कर 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 मर जाए इंसान, ये श्राप है। और इसके बाद भी एक अनंत काल की आग है, वो दंड है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह इन सभी दंड और पाप से, इन गंदी दुष्ट आत्माओं से हमें बचाने के लिए ना यीशु मसीह ने एक ही बार आकर हमारे लिए अपनी जान दे दी। बार बार हमें नारी या कोई और बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये भी कहा गया कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और उसके पाप यीशु मसीह को देखकर, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्षमा हो गए कि यीशु मसीह तूने मेरे लिए अपनी जान दे दिया, मुझे कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है, मैं परमानेंटली छुटकारा पा चुका हूँ। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में उसको विश्वास के अनुसार पवित्रता में चलना जरूरी है। ये नहीं कि एक तरफ विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर, दूसरी तरफ पत्ते खेल रहे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, गाली गलौज कर रहे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, झूठ बोल रहे, चुगली कर रहे हैं। ऐसा, इससे कोई फायदा नहीं है। अपने कामों को भी अपने कामों के द्वारा हमें प्रकट करना है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।